हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ 1 को, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस पाठ के हम प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों, फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है, प्रत्येक वर्ग के दो दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हमें पता है बच्चों कि हमारे जो मौसम होते हैं वो 3 होते हैं। तो उन 3 मौसमों के हिसाब से जो फसल है हमारी, उसे 3 वर्गों में बांटा गया है। जो पहली फसल होती है बच्चों, वो होती है रबी की फसल। इसके उदाहरण हैं चना और सरसों। दूसरी फसल है खरीफ की फसल। इसके उदाहरण हैं धान और मक्का। और तीसरी फसल होती है जायद की फसल। इसके उदाहरण होंगे खीरा और तरबूज। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे इसके उत्तर को देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप उत्तर को लिख सकते हैं। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको पता है, जो फसलों के साथ जो कुछ और पौधे उगाते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। वो क्या है, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। देख लेते हैं वो इस प्रश्न के उत्तर में कि वो खरपतवार किस प्रकार से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उत्तर इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। खरपतवार एक ऐसा अवांछित पौधा है जो बिना बोए ही खेतों तथा अन्य स्थानों पर उगकर तेजी से बढ़ता है और अपने समीप के पौधों की वृद्धि को दबाकर उपज क्षमता को घटा देता है, जिससे फसलों की गुणवत्ता गिर जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो खरपतवार है बच्चों, वो फसल को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि जो फसल को अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं रहने देता है। तो आप स्क्रीन पर जैसे आपका उत्तर लिखा हुआ दिख रहा है, इस तरीके से आप उत्तर लिख सकते हैं। अब बच्चों, हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्मजीवों को किसानों के मित्र क्यों कहा गया है। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, जो केंचुए होते हैं, जो सांप जैसे छोटे छोटे दिखाई देते हैं हमें मिट्टी में, केंचुए और सूक्ष्मजीव छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह, तो वो मिट्टी में रहकर किसानों को किस प्रकार से फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है आपको। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है। उत्तर देख लेते हैं बच्चों, क्या है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्मजीव को किसानों के मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी का अपरदन करके उसे और उपजाऊ बनाते हैं। अपरदन का बच्चों मतलब होता है मिट्टी को उलटना पुलटना, यानी कि नीचे की मिट्टी को ऊपर लेके आना और ऊपर की मिट्टी को नीचे लेके जाना, जो केंचुए करते हैं। अब आगे प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। और उपजाऊ बनाते हैं, जिससे किसानों की फसलों में बढ़ोतरी होती है। इससे क्या होता है, किसानों की फसलों में बढ़ोतरी होती है। जब है ना, नीचे की मिट्टी ऊपर जाती है, ऊपर की मिट्टी नीचे आती है, तो उससे क्या मिट्टी पोली भी होती है, जिससे कि पौधों की जड़ों में जो है श्वसन होता है और पौधे अच्छे से पनप पाते हैं और फसल अच्छी होती है। इस प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे, जो है सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ हैं। तो एक खेती किसानी में एक यंत्र होता है जिसे अपन सीड ड्रिल बोलते हैं। तो अब देख लेते हैं इससे जो बुआई होती है वो करने से क्या क्या लाभ है। तो पहला जो लाभ होता है बच्चों, वो होता है बीज की बुआई में समय की बचत होती है। जब हम बीज बोते हैं तो जो हमारा समय लगता है बीज बुआई में, उससे बचत होती है। ये कम समय में ही बीज को बो देता है। दूसरा जो फ़ायदा है इसका, दूसरा लाभ है, वो है बुआई के समय मजदूरों पर होने वाली लागत में कमी आती है। हम क्या है, बुआई में बहुत सारे मजदूर लगाते हैं, तब जाके वो बीजों को बो पाते हैं। लेकिन ये जो यंत्र है बच्चों, वो क्या है कि अकेला ही बहुत सारे मजदूरों के बराबर काम कर लेता है, इसलिए जो बहुत सारे मजदूरों पे हमारा खर्चा होता है वो ये बचा देता है। तीसरा है, प्रत्येक लाइन के बीच निश्चित दूरी होती है। जैसे कि मजदूर बोएगा तो वो क्या है, कहीं कहीं है ना बहुत सारे बीज डाल देगा, कहीं कहीं है ना कम बीज डालेंगे, लेकिन ये क्या है, एक निश्चित दूरी पर ही बोता है बीजों को। तो इस तरीके ये 3 लाभ होते हैं। तो आप इस तरीके से इसको, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे, जो है खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखा होगा कि जो किसान होता है वो अपनी फसलों में समय समय पर खाद डालता रहता है, तो उससे क्या लाभ होता है, इस प्रश्न के उत्तर में दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला क्या लाभ होता है, मिट्टी में वायु का संचार बढ़ता है। जो मिट्टी होती है उसमें वायु का संचार बढ़ता है। वायु जाएगी तो पेड़ पौधों की है ना जड़ों को वो वायु मिलेगी, जिससे कि वो अपने सांस वगैरह ले पाएंगे। ठीक है। दूसरा है, मिट्टी में जल धारण व जल सोखने की क्षमता बढ़ती है। मिट्टी में जल धारण यानी कि जल जो पानी दिया जाता है वो सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा बच्चों कि जो हम पानी देंगे वो वाष्पीकृत होकर उड़ेगा नहीं, जो पानी पूरा का पूरा पेड़ पौधों में ही लगेगा वो। तो दूसरा लाभ ये है। तीसरा क्या है, मिट्टी में ताप का स्तर सुधरता है।
जो टेम्परेचर, ताप मीन्स टेम्परेचर का स्तर सुधर जाता है, यानी कि जो ज़्यादा गर्मी से भी फसलें ख़राब हो जाती हैं और ज़्यादा सर्दी से भी फसलें ख़राब हो जाती हैं, तो वो मिट्टी के ताप को नॉर्मल बनाए रखती है। कौन? खाद। चौथा है पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है और पौधों की जड़ें अच्छी तरीके से फैल सकती हैं। पांचवा है मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपकते हैं, मिट्टी का कटाव कम होता है। देखा होगा पानी बरसता है बच्चों, तो क्या होता है, मिट्टी बह जाती है, कट के बह जाती है, जिससे कि ऊपरी जो मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, वो कट के दूसरी जगह चली जाती है। लेकिन खाद देने से क्या होता है कि जो मिट्टी चिपचिपी बन जाती है, जिससे कि वो एक दूसरे से कण चिपके रहते हैं, वो उसमें कटाव नहीं होता। तो ये फ़ायदे होते हैं खाद देने से फसल से। तो इससे क्या होता है, जो अपना खाद है उससे फसल बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। आपने देखा होगा बच्चों, जब हम फसल काट कर लेकर आते हैं तो पहले उसे धूप में अच्छी तरीके से सुखा लिया जाता है, फिर उसके बाद उसका भंडारण किया जाता है, यानी कि उसे भर कर रखा जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो देख लेते हैं इस प्रश्न के उत्तर में कि फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना, ये सीखना गलत लिख गया है बच्चों, ये सुखाना है। सुखाना इसलिए आवश्यक है ताकि फसलों में डाले गए, ये डाले भी गलत लिख गया बच्चों, डाले गए रासायनिक उर्वरक की मात्रा फसलों से दूर हो जाए। जब हम है ना खेतों में रासायनिक उर्वरक यानी कि खाद डालते हैं तो वो फसलों से चिपक जाते हैं। तो होता क्या है बच्चों का, अगर है ना उसे वैसे के वैसे ही भर के रख दें हम बिना सुखाए फसल को, तो वो क्या है, उससे चिपके रहेंगे रासायनिक उर्वरक, जो कि हम जब उसे फसल को खाने में उपयोग लाएंगे तो वो हमें नुकसान दे सकते हैं। इसलिए उसे पहले सुखाया जाता है, जिससे कि फसल से वो रासायनिक उर्वरक दूर हो जाते हैं। तो आगे है ये प्रश्न का उत्तर, फसलों से दूर हो जाए और फसल सर्वोत्तम हो। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। इस पाठ का हम प्रश्न नंबर 7 करेंगे, जो है फसल बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। आपने देखा होगा बच्चों कि है ना, जब है ना हम फसल बोते हैं तो हम उसके लिए एक स्वस्थ बीज लेते हैं, यानी कि अच्छे कैटेगरी के बीज लेकर आते हैं, उन्हीं बोते हैं, जिससे कि हमारे जो है ना उत्पादन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों क्या होगा, बीज कीटों से मुक्त होना चाहिए। कीटों मतलब उसमें किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े वगैरह ना हो, जिससे कि वो है ना कीड़े मकोड़े होंगे वो क्या होंगे बच्चों, उन बीजों को खा जाएंगे, जिससे वो बीजों की गुणवत्ता कम हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, इसमें जो भी बीज लें वह रोग मुक्त होना चाहिए, यानी उनमें कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, जिससे कि फसल अगर उगे तो उसमें भी वो रोग जाएगा। ठीक है, तो जिससे फसल हमारी खराब हो सकती है। आगे देखते हैं, चाय, ताकि आपको स्वस्थ फसल प्राप्त हो सके बीज छोटा व सूखा नहीं होना चाहिए, मतलब जो बीज हो वो अच्छा होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए वो सूखा सूखा हो या फिर है ना छोटा हो, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एकदम अच्छा बीज होना चाहिए, देखने में ही लगे कि हाँ ये अच्छा बीज है। बीज के अंदर नमी की मात्रा पर्याप्त होना चाहिए ताकि अंकुरण अच्छे से हो सके, और नमी भी पर्याप्त होना चाहिए, एकदम सूखे साखे नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के बीज किसान लेता है। तो इस प्रकार आप, अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 9 को हल करेंगे। ये पूछ रहा है उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, लिखिए। उर्वरक बच्चों जो रसायनों से बनते हैं उन्हें उर्वरक बोलते हैं, और जो खाद होते हैं वो है ना देसी तरीके से बनाए जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों की पत्तियों को सड़ा गला कर, और है ना क्या कहते हैं आपके ये गोबर वगैरह को सड़ा गला कर इस तरीके से बनाए जाते हैं। और उर्वरक जो है बच्चों वो है ना थोड़ा सा, मतलब उससे उत्पादन तो अच्छा होता है लेकिन वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन खाद अच्छे होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं हम इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से इन्होंने लिखा है। खाद एक प्राकृतिक सामग्री है जिसे सड़ने वाले पौधों और जानवरों के कचरे से प्राप्त किया जाता है, जो इसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए मिट्टी पर लागू हो सकता है। उर्वरक एक मानव निर्मित या प्राकृतिक पदार्थ है, ये गलत लिखा है, प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, ये रासायनिक पदार्थ है, जिसे इसकी उर्वरता में सुधार करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी में जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से आप प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिएगा बच्चों। एक्चुअली में क्या है, ये किसी बच्चे की कॉपी है, किसी बच्चे से मैंने लिखवाया था लेकिन उसने थोड़ा सा गलत कर दिया है बच्चे, इसलिए कहीं कहीं गलती हो गई है।
बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 10 को हल करेंगे, जो है मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाता है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरक शक्ति का मतलब ये है कि जिससे कि फसल हमारी अच्छी से अच्छी हो, तो किसान कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। तो जो पहला तरीका बच्चों वो है फसलों के अनुक्रम में दालों की फसलों को स्थान देना, यानी कि वो है ना समय समय पर दालों की फसलें भी उगाता रहता है। दालों की फसलें उगाने से क्या होता है बच्चों के मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। क्या हम है ना यही नहीं अनाजों की फसलें उगाते हैं, समय समय पर क्या करना चाहिए, दालों की फसलें भी उगाना चाहिए, इससे भी। अब दूसरा जो तरीका है गहरी जड़ों वाली फसलें लेने के बाद उथली जड़ों वाली फसलों को उगाना। कुछ कुछ फसलों की जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी जाती हैं मिट्टी में, तो उनके उगाने के बाद उथली मतलब छोटी छोटी जड़ों वाली फसलों को भी उगाना चाहिए। जैसे गेहूं की फसल होती है उसकी छोटी छोटी जड़ें होती हैं, आपकी जो सरसों की फसल होती है उसकी भी छोटी छोटी फसलें होती हैं। तो इस तरीके की जड़ों की भी फसलें उगाना चाहिए, इससे भी मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। तीसरा है अधिक पानी वाली फसलों को लेने के बाद कम पानी वाली की आवश्यकता वाली फसलों को लगाना, जैसे धान के बाद मटर, मसूर, सरसों और चना आदि। कुछ फसलों में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पानी लगता है, जैसे धान की फसल है इसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ फसलों में कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे मटर की है, मसूर की है, सरसों की है, चना की है। तो इसे अल्टरनेट में मतलब एक के बाद एक, पहले ज़्यादा पानी की, फिर कम पानी की, फिर ज़्यादा पानी की, फिर कम पानी की, इस तरीके से फसल लगाने से भी मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप